एवरीवन, अब प्रीवियस एपिसोड में मैंने पॉलिनोमियल्स का आपको करवाया था, ठीक है। अब आज इसको थोड़ा और हम पढ़ाएंगे आपको, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू, ओके। और कुछ क्वेश्चंस भी आज मैं देने वाली हूँ आपको, तो मेरे वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो पहले पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जानना बहुत जरूरी है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझेंगे तो यू वोंट बी एबल टू डू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, एक्सप्रेशंस देखना है, टर्म्स देखना है, फैक्टर्स देखना है कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। तो जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से बताते हैं जिसने नहीं देखा है। वेरिएबल, ये वर्ड जो आया है ये आया है वेरी से। वेरी का मतलब होता है जो चेंज होता है, दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, तो ऑल दी अल्फाबेट्स, जो आपके अल्फाबेट्स है एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हैं, ये सब ये सारे वेरिएबल्स आते हैं अननोन, ठीक है। जो इसका कोई भी आप वैल्यू डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, तो दिस इज वेरिएबल, ओके। अब कांस्टेंट क्या है, तो ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 कुछ भी आप ले लो, 11 12 1900, ओके, दीज आर कांस्टेंट। क्योंकि सपोज हम 5 लेते हैं तो 5 की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, 5 तो 5 ही रहेगा, 100 विल बी 100 ओनली। सो दीज आर कांस्टेंट। और वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, जैसे हमने कोई अल्फाबेट्स लिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। सब मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे क्या आता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। तो आप पहले ये देखिए, दिस इज द एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। इन दिस टर्म एक्स वाई, तो ये हमारा वेरिएबल है। जो अल्फाबेट मैंने आपको बताया, तो दीज आर वेरिएबल। और कांस्टेंट कौन से हैं इसमें, तो 7 2, दीज आर कांस्टेंट्स। नाउ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें कुछ भी यूज हुए हैं, यस, माइनस minus is the arithmetical operation or mathematical operation that is used in this. So this is a algebraic expression, okay. Now in this algebraic expression, first we will try to find out the terms. इसमें terms क्या होता है, ठीक है। तो कितने terms हैं यहाँ पे, पहले वो हम देखेंगे। तो in this you have 2 terms, okay, 7x square minus 2xy। तो 7x square ये एक पहला term हमारा हो गया, एंड माइनस 2xy ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। तो इसमें हमारे 2 टर्म हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग आपको बाद में, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। वो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था आपको, मैं दोबारा से बता दूंगी आपको। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर्स। टर्म्स की बात, हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर्स का मतलब उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना। तो 7x स्क्वायर ये हमारा टर्म है ना, उसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप देखो x का पावर क्या है, 2 है। तो x कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ठीक है ना। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका 7x x। सपोज ये x क्यूब होता तो 1 मोर x, हम लोग एक और x ले लेते यहाँ पे, x का पावर 4 होता तो एक और x लेते, ठीक है। तो इसको ब्रेक करना, तो ये हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए 7x। ना इस वाले टर्म में कितने फैक्टर्स है हमारे, तो पहला देखो -2, फिर क्या है x, देन y। सपोज ये y स्क्वायर होता तो एक और y आ जाता हमारा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए। तो एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ना हम आते हैं कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, तो पहले समझो कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, ईच फैक्टर ऑफ द टर्म, जो भी मैंने फैक्टर बताया आपको, तो ईच फैक्टर, तो ये अलग अलग फैक्टर है ना, तो ईच फैक्टर ऑफ द टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ द टर्म। तो सपोज मैं पूछती हूँ आपके, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, इस टर्म में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका मैंने फैक्टर जो निकाल के रखा है, आप क्या करेंगे, एक्स को आप हाइड करेंगे ऐसे। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, 7 और x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7x, ठीक है। तो ईच फैक्टर ऑफ द टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको हाइड करके जो बच गया उसका प्रोडक्ट देखेंगे, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज 7x, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर, इस x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट होगा। तो x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर को आप हाइड कर दो, व्हाट इज लेफ्ट, 7 इज लेफ्ट। तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 7x, if I ask you what is coefficient of 7x here,
तो 7x को आप हाइड करो, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली x इज लेफ्ट, तो x इज द कोफिशिएंट ऑफ 7x। सिमिलरली दूसरे वाले टर्म्स में हम देखते हैं। नाउ इसमें अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, x का क्या कोफिशिएंट है, तो अब x को हाइड करो, व्हाट इज लेफ्ट, -2 और y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -2y, तो -2y इज द कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y को हाइड करो, व्हाट इज लेफ्ट, -2x, ठीक है। सिमिलरली xy का क्या कोफिशिएंट होगा, तो xy को हाइड करो, क्या बच गया, -2, तो -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। So this is the coefficient of the term. I hope this you have understood. Now I am giving some questions also. One question I have given you here: 6xy square minus 13xy plus x minus y plus 9. ठीक है, इस वाले में आपको कोफिशिएंट निकालना है, तो अलग अलग टर्म्स के मैंने एक टर्म का मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, बाकी के आप निकालोगे, बट मैं आपको समझा देती हूँ आपको कैसे करना है। तो इसमें पहले कितने टर्म्स है, पहले आप ये देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, तो 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 terms in this expression. Okay, तो first term का देखो, term number 1 that is 6xy square. 6xy square इसके हम कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है। तो if I ask you what is the coefficient of xy square, xy square का क्या कोफिशिएंट है, तो xy square को हाइड करो, क्या बच गया, 6 बच गया, तो 6 is the coefficient of xy square। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, ओके, तो अब 6 और y स्क्वायर को आप हाइड करो, क्या बच गया, x रह गया, x इज रिमेनिंग हियर, तो x इज द कोफिशिएंट ऑफ 6y स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 6x, 6x का क्या कोफिशिएंट है, तो 6x को आप हाइड करो, क्या बच गया, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ 6x। ओके, सिमिलरली आपको बाकी के भी निकालने हैं, कुछ मैं समझा देती हूँ। सपोज आपको x का निकालना है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, इस वाले टर्म में, थर्ड टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x के साथ आप देखें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 इज ऑलवेज देयर, 1 टू x क्या होता है, x ही होता है, तो 1 इज देयर, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, 1। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ -y, और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, से मैं y पूछती हूँ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आप देख रहे हैं माइनस साइन है, तो y इसके साथ क्या आएगा, 1 आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा, -1। ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 9, तो 9 का क्या कोफिशिएंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल होना जरूरी है कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो 9 का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बाकी का आप खुद निकालेंगे, दिस इज योर होमवर्क, ओके। नाउ नेक्स्ट, पॉलिनोमियल अब हम समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने समझ लिया, अब इसके बाद पॉलिनोमियल आपको समझना इजी हो जाएगा कि अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पॉलिनोमियल को समझना आपके लिए बहुत इजी है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन होता है, तो पॉलिनोमियल वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल के जो पार्ट्स होते हैं, जो वेरिएबल के पार्ट या एक्सपोनेंट भी कहते हैं उसे, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अभी मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे आप इसमें ही ले लो, यू टेक दिस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ओनली व्हेन, वो कब पॉलिनोमियल होगा, व्हेन द वेरिएबल, तो वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं, x है, इसमें xy है, तो व्हेन द वेरिएबल, व्हेन द पार्ट ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसका पार्ट देखो, एक्सपोनेंट देखो, इसका क्या है, दिस इज 2, तो +2 है, तो ये नेगेटिव नहीं है। हियर ऑल्सो x का पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 इज देयर, y का पार्ट कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 इज देयर, ठीक है। तो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो दिस वी कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना। सपोज अगर ये माइनस होता साइन, -2, 7x द पावर -2, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड इंटीजर्स भी होना जरूरी है, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉलिनोमियल। नाउ अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने से पहले अब डिग्री ऑफ अ टर्म का देखो, डिग्री ऑफ द टर्म हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पहले आप ये देखो, डिग्री ऑफ द टर्म क्या होता है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। सपोज ये वाला टर्म हमने लिया 2xy, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल आप देख रहे हैं, 2 वेरिएबल हैं,
ठीक है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल, इनका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट या पार हम कह सकते हैं, एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, एक्स का पार कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 इज देयर, तो एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, वाई का भी एक्सपोनेंट 1 है, कुछ भी नहीं, दैट इज 1, तो इसका सम क्या हो जाएगा, व्हाट विल सम, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है, तो दैट विल बी द डिग्री ऑफ द टर्म, तो 2 इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2xy का डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, सम 1 + 1 दैट्स 2। इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे देखिए बस एक ही आपका वेरिएबल है दैट इज x, एंड x का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, और तो कोई वेरिएबल है नहीं हमारा यहाँ पे, तो व्हाट विल द डिग्री ऑफ दिस टर्म, 2, ओके। नाउ फर्स्ट एग्जांपल हियर आई हैव टेकन -3xy² ओके, अब इसका हम निकालेंगे डिग्री, निकालेंगे हाउ टू फाइंड द डिग्री। तो अभी जैसे मैंने बताया है सम ऑफ द पार्ट्स, ओके, सम ऑफ द पार्ट्स और एक्सपोनेंट वी कैन से द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट या पार एक ही होता है, ठीक है, जो इसके ऊपर आप लिखते हैं इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पार कहते हैं, ठीक है, तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट हम निकालेंगे तो इससे आपका डिग्री निकलेगा, ठीक है, तो इस वाले टर्म का हमारा डिग्री क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्स का पार कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स 1, y का पार क्या है, 2, तो दैट इज 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, z का पार कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, ओके, तो 1 + 2 + 1 दैट इज 4, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म, तो दैट इज 4, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 11q, जैसे मैंने लिया 11q, नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ 11q, तो q आप देख रहे बस एक ही वेरिएबल है, q का पार क्या है, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1, तो 1 है तो डिग्री इसका हो गया 1, ओके। ना नेक्स्ट मैंने लिया 8, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिग्री क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे डिग्री, तो दिस कैन बी रिटन एज 8 × x⁻0, कि किसी चीज का पार लेते हैं, a⁻0 लेते हैं, x⁻0 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो इसका दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 ही होता है, तो 8 × x⁻0 लोगे, कोई भी वेरिएबल का पार 0 लोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, आपको सेम मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, हमारा x⁻0 है ना, तो डिग्री हमारा इसका हो जाएगा 0, ठीक है, इसे और हम क्या कहते हैं, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ये कांस्टेंट हमारा टर्म है, ठीक है, तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जिसका डिग्री हमेशा 0 होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। और 0 पॉलिनोमियल का क्या होगा, सपोज अगर मैंने 0 लिया, यहाँ पे कोई टर्म है 0 है, तो इसका क्या होगा डिग्री, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये सीधे लिख दोगे आप नॉट डिफाइंड, दिस कैन कम इन द एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम समझेंगे, डिग्री ऑफ द टर्म हमने समझ लिया, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सपोज ये एक्सप्रेशन मैंने लिया है, 2-3 क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर, कुछ आप निकालेंगे, एक मैं आपको समझा दे रही हूँ। नाउ 5x³ - 11x + 13x²y - y⁴ + 19, इसका आप डिग्री कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, अलग अलग टर्म्स के पहले आप डिग्री निकाल लो, हर एक टर्म्स का, तो 5x³ इसका डिग्री क्या है, तो हाँ, इसमें एक ही आप देख रहे वेरिएबल है दैट इज x, इसका पार क्या है 3 है, तो आप 3 लिख दो, ठीक है, पहला का 3 हो गया हमारा, दूसरा टर्म देखो x का पार कुछ भी नहीं है, इसका क्या है, कुछ भी नहीं, दैट मींस 1 इज देयर, तो इसका 1 हो गया। नेक्स्ट 13x²y, सम ऑफ द मैंने बताया है वेरिएबल होता है, एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल, तो ये x एंड y दो वेरिएबल यहाँ पे हैं, इनके एक्सपोनेंट्स क्या है 2 और कुछ भी नहीं, दैट मींस 1, तो 2 + 1 क्या हो गया, इसका 3 हो गया, 2 + 1 इज 3। नाउ नेक्स्ट टर्म y⁴, क्या इसका पार है 4 है। नेक्स्ट 19, तो 19 का तो कुछ है नहीं, दैट इज 0, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, विच वन इज द हाईएस्ट, 3, 1, 3, 4, विच वन इज द हाईएस्ट, 4 इज द हाईएस्ट, सो वी कैन से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हियर इज 4, इसका डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 4, तो हाईएस्ट हम लेते हैं, कौन सा डिग्री लेते हैं, हम हाईएस्ट लेते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट डिग्री आता है दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ सम मोर क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर, आप इसके निकालेंगे, ठीक है। नाउ अब ये देख लो 9abc प्लस, मैं कुछ डिस्कस कर देती हूँ, बट दिस यू हैव टू फाइंड ऑन योर ओन, ओके। 9abc + 4, नाउ abc यहाँ देख रहे हैं 3 वेरिएबल है abc, तो a का पार क्या है, कुछ भी नहीं 1, b का पार क्या है, कुछ भी नहीं, दैट इज 1, c का पार कुछ भी नहीं 1, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, तो हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, ओके। 14 का क्या हो जाएगा डिग्री, जैसे मैंने बताया 14 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कोई भी कांस्टेंट का क्या होता है
0 इक्वल 14 इंटू एक्स द पावर 0। ओके, तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। नाउ 0 का क्या होगा? 0 का नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ दिस इज ऑल। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द, मैं आपको पढ़ाऊंगी जीरो द पॉलिनोमियल्स।